जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर मार्केट के अंदर इतनी ज़बरदस्त गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गिरावट का कारण क्या है और कल तेजी क्यों बनी थी उसके बारे में भी देख लेते हैं और 3-4 शेयर के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि गिरावट का कारण क्या है। देखिए, गिरावट का सिंपल कारण मैं आपको बता देता हूँ, ट्रंप है। और ट्रंप ही बार बार कुछ ऐसा करता है कि 274 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है और ट्रंप की वजह से ही कल तेजी देखने को मिली थी। तो क्या जैसा बोला है, ट्रंप ने सीधा सीधा बोला है कि कोई भी ईरान से अगर तेल लेगा तो उस पर 25% का टैरिफ ठोक दूंगा। 25% का टैरिफ ठोकूंगा, यानी कि अगर आप जैसे कि मान के चले कि इंडिया पर अभी 50% का टैरिफ लगा हुआ है और हम अमेरिका के अंदर माल भेजते हैं तो अभी तक 50% का टैरिफ लग रहा था। अब 75% का टैरिफ लग जाएगा अगर हम ईरान से तेल लेते हैं। तो समझ में आता है, ये चाइना के लिए भी है बात, ये दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी है, हर कंट्री के लिए है। ठीक है, जो भी कंट्री ईरान से तेल लेगी उस पर 25% का टैरिफ लगेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। ये बड़ी देखिए एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। हमारे देश की जो कंपनी है, जिस शेयर के अंदर आप दाव खेल रहे हैं, ग्लोबली उसका बड़ा महत्व होता है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हम उससे भी तेल ना ले, हम रसिया से भी तेल ना ले, हम वेनेजुएला से भी तेल ना ले, तो भाई बांध के एक काम कर हमें जहर दे देना, वो सबसे बढ़िया रहेगा। ट्रम्प क्या चाहता है, सब कुछ महंगा हो जाए, या फिर ट्रम्प कह रहा है कि भाई तेल आप किसी से भी नहीं लोगे। दोस्तों, ट्रम्प का क्या सीधा ये मकसद है कि वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद इंडिया को भी, साथ में चाइना को भी, यानी कि जो भी अमेरिका से व्यापार करना चाहता है उसको अमेरिका से तेल लेना पड़ेगा, तेल पर कब्जा करना चाहता है। अब देखिए, मतलब कि ईरान को इतना तोड़ दो, इतना परेशान कर दो, उसका सारी जगह से रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, वेनेजुएला पे भी रिस्ट्रिक्शंस कि आप तेल किसी को नहीं दे सकते, ईरान पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग गया। तो ये समझना पड़ेगा ग्लोबली चल क्या रहा है। ठीक है, देखिए लड़ाइयाँ एक अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाना मतलब कि कमर तोड़ देना। ठीक है, तो ईरान के पीछे पड़ गया है, रसिया के पीछे पड़ गया है। रसिया के तेल को लेने को इसमें पिस कौन रहा है, इंडिया। इंडिया ईरान से भी तेल लेता है और किससे, रसिया से भी तेल लेता है, वेनेजुएला से भी तेल लेता है। आप किसी से तेल मत लीजिए और मैं आपको 1,000 रुपए का 1 लीटर तेल दूंगा, मुझसे लीजिए। 30 रुपए लीटर मत लीजिए, 300 रुपए लीटर दीजिए, मैं आपको तेल दूंगा। अब ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप का क्या कहना है, महंगा तेल मुझसे लीजिए ना भाई, सस्ता तेल मत लो। जो भी कोई आपको सस्ता तेल देगा फिर मैं उसे ठोक दूंगा और आपको तो साथ में ठोकूंगा ही। समझ में आता गई। तो कल खबर थी कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप आगे बन सकते हैं। देखिए, ये एक तेज़ी बनी थी यहाँ पर, जहाँ पर ये देखिए बड़ी गिरावट के बाद कितना पॉइंट की गिरावट थी। यहाँ पर आप देखेंगे ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, 662 पॉइंट की। उसके बाद देखिए अच्छी खासी तेज़ी बनी, कल लगभग 300 पॉइंट की तेज़ी, उसके बाद 270 पॉइंट की आज फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एक उम्मीद थी कि डील हो सकती है। सर्जियो गोर जो कि अमेरिका के राजदूत हैं, उन्हीं का कहना था कि इंडिया एक छोटा मोटा कंट्री नहीं है, बड़ा कंट्री है, उसको मनाना या फिर डील करना कोई आसान काम नहीं है और हम दोनों देशों के बीच में एक मतभेद वाली बात थोड़ी सी हो सकती है, मनभेद वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़े दिन की मतभेद हो सकता है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 50% का टैरिफ कितने समय से इन्होंने लगा के रखा है और कितना कितना चीज़ें बोलते हैं। ट्रम्प खुद क्लियर बोलता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो क्लियर बोल देता है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है। सारी चीज़ें मतलब समझिए कितना बड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा हुआ है। वो तो इंडिया के अंदर पोटेंशियल है कि इकोनॉमी को आगे दौड़ा रहा है, कामकाज ठीक चल रहा है। नहीं तो ट्रम्प का तो बस ये कहना है कि मैं एक जवान बोलूं, एक बात बोलूं कि इंडिया की इकोनॉमी डेड तो बिल्कुल डेड हो जाए, कल से सब कुछ खत्म हो जाए वहां पर कहानी। ठीक है, तो अब देखिए ईरान को लेकर ऐसा बोला जा रहा है, ये एक संकेत समझिए कि रिटेल निवेशक कितना परेशान हो गया इस समय। उसको समझ नहीं आएगा मैं कब खरीदूंगा, ट्रम्प बीच में कुछ ना कुछ बोल देता है। तो एक रिटेल निवेशक के लिए, FIDIs के लिए रिटेल ट्रम्प क्या बन गया इस समय, मतलब कि एक दुख देने वाला कोई एक मशीन बन गई है, एक दुख देने वाली मशीन बन गई है। वो बीच बीच में
बोलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। जैसे एक टाइम है ना कि बस 2 4 दिन 7 दिन हुए, किसी ने खरीदा कोई शेयर, हाँ गिरावट में मैंने खरीद लिया है, उसके बाद फिर ऐसी कोई खबर आ जाती है, उसके बाद फिर गिरावट शुरू हो जाती है। ठीक है, ये बातें तो चल रही हैं अब इस समय स्टॉक मार्केट के अंदर। तो दोस्तों हर न्यूज़ पर आपको एक ही चर्चा देखने को मिलेगी, हाउ डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ ओवर ईरान ट्रेड में इम्पैक्ट इंडिया, इंडिया पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए 25% टैरिफ थ्रेट ट्रम्प्स ईरान मूव रेटल्स सी विल इट अपेंड यूएस चाइना ट्रूस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ईरान यहाँ पर यूएस चाइना का समझौता जो इस समय देखने को मिल रहा है वो सब कुछ खत्म होता नजर आएगा क्या। देखिए ये एक बड़ा माहौल बड़ा खराब क्रिएट कर दिया है, किसने, ट्रम्प ने, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग इंडिया ईरान ट्रेड देर इज़ वोट, यहाँ पर देखेंगे इंडिया, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ट्रंप ने 25% की जो अदर दूसरी, यहाँ पर देखिए सभी पे लगेगा, यहाँ पर 50% का टैरिफ तो लगा हुआ है, 25% और लग जाएगा यहाँ पर। जैसे ही कोर्ट के अंदर, यूएस कोर्ट के अंदर ये चीज़ें आगे जाती हैं कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है क्या वो सही है क्या नहीं है, अगर वो गलत निकला तो ट्रंप को सारा पैसा लौटाना पड़ेगा कस्टमर्स को, जिन जिन कस्टमर से लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी वो सारी बातें चल रही हैं, कोर्ट के अंदर आगे दौड़ रही हैं कि ट्रंप सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। एक रिटेल निवेशक पूरी तरीके से फंसा हुआ है, परेशान है। क्या वो अगले 2 3 साल ऐसे ही परेशान रहेगा जब तक ट्रंप रहेगा, क्योंकि ट्रंप को तो मालूम ही नहीं कब क्या बोल दे। बड़ा परेशान करके रखा हुआ है, पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है इस समय, जब तक ट्रंप रहेगा ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों अगला शेयर होगा मन्नप्पुरम फाइनेंस, अच्छी खासी आज यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। आप देखेंगे मुथूट फाइनेंस के अंदर कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गई और कहाँ पर वो पहुँच चुका है। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। नीचे की साइड में ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई, कई बार आपको पैसा बनाने का मौका मिला है। देखिए पहला तो यहाँ पर कोरोना वायरस के टाइम पर ये शेयर 200 रुपये के आसपास नीचे पहुँचता है 92 रुपये, ज़बरदस्त तेज़ी 224, उसके बाद 150 रुपये के बाद फिर एक बार मौका मिलता है आपको निगेटिव न्यूज़ आने की वजह से। उसके बाद बीच बीच में गिरावटें जरूर होती गई और लेकिन तेज़ी यहाँ पर बनती गई। हाई जो बनाया है अभी देखेंगे 321 रुपये का हाई इस शेयर ने बना दिया पर, कितना, 321 रुपये का। तो यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं इस शेयर पर, ज़बरदस्त यहाँ पर इस समय तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन तेज़ी में खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको गिरावट पर ही खरीदना चाहिए। दोस्तों इस तरह की खबर जब आ जाती है तो तेल वाली कंपनी पे आपका फोकस होना चाहिए। तो तेल वाली कंपनी के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स की अगर बात करते हैं तो जितनी भी गैस वाली कंपनियां हैं और साथ में तेल वाली कंपनियां, उन पर इन चीज़ का असर देखने को मिलता है। तो 144 रुपये का भाव यहाँ पर है, हाई देखेंगे 185 रुपये का था। और 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ज़बरदस्त एकदम तेज़ी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त 250 तक। उसके बाद फिर ज़बरदस्त गिरावट होती है 115 रुपये के आसपास, उसके बाद फिर तेज़ी बनती है 172, अभी 144 रुपये के आसपास है। ठीक है, देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट्स अच्छे हैं, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए थे, इस वाले क्वार्टर के देखने बाकी हैं किस तरीके के आएंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मार्केट कैप एक बार देख लीजिए 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों अगला शेयर होगा आइनोक्स विंड लिमिटेड। तेल वाली कंपनियों को अगर इस तरह का दिक्कत परेशानी होती नजर आएगी तो ई वाली कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर दिखाती नजर आएंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लोग ज़्यादा नजर आएंगे। ठीक है, वेनेजुला से भी तेल नहीं लेने दूंगा, रसिया से भी तेल नहीं लेने दूंगा, ईरान से भी तेल नहीं लेने दूंगा, तो क्या महंगा तेल लिया जाएगा आगे आने वाले टाइम में? ये आप खुद बताइए सोच के, क्या ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? क्या सुजलोन जैसे शेयर जो ऑलरेडी भागे हुए हैं उनके अंदर और भी तेजी बन सकती है? फोकस कीजिए। दोस्तों अगली कंपनी है ऑयल इंडिया। तो इस खबर के बाद यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि 5.5% की तेजी बन गई है। ठीक है, तो ऑयल से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनको, उनके लिए तो नेगेटिव ही चीज़ है ये। ठीक है, कोई पॉजिटिव चीज़ तो नहीं है। प्राइस अगर बढ़ेंगे तो देखिए तेल तो पीछे से ही महंगा आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिलिट्री स्ट्राइक की भी बात अगर चल रही है यहाँ पर, कि अब देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका क्या क्या आगे करने वाला है। जब तक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ हो सकता है कि उस समय कुछ और खबर देखने को आपको मिल जाए। ठीक है,
तो कुछ नहीं मालूम है कि आज अगर आप खरीद लें कि कल सुबह मॉर्निंग में कौन सी खबर आपको मिल जाए या मार्केट बंद होने के बाद कौन सी खबर देखने को मिल जाए। ठीक है, ईरान के अंदर देखिए खबरें तो ऐसी भी हैं कि वहाँ के लोग या फिर बोलेंगे कि खामनेई के लोगों ने लगभग जो प्रदर्शनकारी हैं उसमें 6000 लोगों को मार दिया है, ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ऐसा ही होता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। मजबूत कंपनी है लेकिन बीच बीच में इसी तरीके की वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होती रहती है। शेयर के अंदर बीच बीच में ज़बरदस्त गिरावट और ज़बरदस्त तेज़ी, इस तरह का काम चलता रहता है। ठीक है, तो पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एकदम से ही गिरावट का माहौल में कहीं पर भी नहीं खरीद रहे हैं, अच्छी खासी गिरावट पे ही किसी शेयर को खरीदें। दोस्तों अगला शेयर होगा रिलायंस इंडस्ट्री जी। आज गिरावट हुई है 26% की। क्या इसका बड़ा योगदान है? देखिए, ये तो मार्केट को गिराता बढ़ाता है, इसकी वजह से ही होती है। निफ्टी 50 के अंदर आज गिरावट अगर है तो आपको समझ जाना चाहिए, जब ऑयल की बात आई है कि आज निफ्टी 50 इसके अंदर गिरावट हो सकती है। और देखिए जैसा पैटर्न, चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 का ऐसे ही है, बिल्कुल सेम। तो अगर जो आज 26 से भी ज़्यादा पॉइंट की गिरावट अगर आप देखें, कितने पॉइंट के ऊपर से कितनी गिरावट हुई है, लगभग 38 पॉइंट की गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है। ठीक है, तो लगभग जो बैठता है लगभग 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:15 से लेके 3 बजे तक। ठीक है, तो तेल का भी अगर कोई झगड़ा मैटर बैठेगा, तेल से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी, रिलायंस इंडस्ट्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक दिन ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली थी कि हम तेल नहीं ले रहे रसिया से, हम रसिया से तेल नहीं ले रहे, ये कहना हुआ और बस तब से ही ज़बरदस्त यहाँ से देखिए इस पॉइंट से 1592 रुपये से लगातार गिरावट ही है। और ये भी बोला कि जनवरी तक हम किसी तरह का कोई भी तेल नहीं लेने वाले, ईरान से भी नहीं मिलेगा, वेनेजुएला से भी तेल नहीं लेंगे, रसिया से भी नहीं लेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री का क्या होगा? गिरावट होनी है, मार्केट टूटता चला जाएगा। तो जो कॉल पुट के अंदर काम करने वाले हैं इसी तरह से अपना हिसाब लगाते रहते हैं, लेकिन कॉल पुट के अंदर मत काम कीजिए। कोई और दूसरी खबर आ जाएगी, फर्जी टाइप की खबर आ जाएगी और मार्केट को भगा दिया जाएगा और आप फंस जाएंगे। धन्यवाद।